सीज फायर के बावजूद ईरान का इजराइल पर हमला। इजरायली रक्षा मंत्री बोले तेहरान पर करो जोरदार हमला। ईरानी सेना का भी आया बयान और साथ में आपको ये भी बताएंगे क्या नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके अपने सारे मकसद पूरा कर लिए। इस पर जानकार क्या कहते हैं और सबसे अहम बात, इजरायली प्रमुख नेता इस युद्ध विराम को लेकर क्यों आपस में उलझे हुए हैं और सवाल कर रहे हैं। दोस्तों सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और बिल्कुल आसान अल्फाज में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों इजराइल के सीज फायर मानने के बावजूद ईरान ने हमला कर दिया है, ये दावा इजरायली सेना ने मंगलवार दोपहर को किए, जिसकी जानकारी अल जजीरा ने भी दी है। इसके चलते उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। काट्ज ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा है। वहीं ईरान की सेना के मुख्यालय ने सरकारी मीडिया के जरिए एक छोटा सा बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने हाल के घंटों में इजराइल पर कोई मिसाइल हमला नहीं किया। इससे पहले ईरान की मीडिया ने भी इजरायली दावे को खारिज कर दिया था और साफ कह दिया कि हमने इजराइल पर कोई भी मिसाइल नहीं दागी। इजराइल जो ये आरोप लगा रहा है ये झूठ है। दोस्तों यहां समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि यह अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। तय समय पूरा होने पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, यानी सीज फायर लागू होने से पहले। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बेरशेबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज़्यादा घायल है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इजराइल जो ये दावा कर रहा है कि उन्होंने ईरान पर हमला करके अपना मकसद पूरा कर लिया है, क्या यह सच है? अब आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। दरअसल राजनीतिक जानकार ओरी गोल्डबर्ग का कहना है कि इजराइल की यह बात कि उन्होंने युद्ध विराम से पहले ईरान में अपने सारे मकसद पूरे कर लिए हैं, ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है। तेल अवीव से बात करते हुए उन्होंने अल जजीरा को बताया, असल में किसी को यह नहीं समझ आया कि इजराइल के असली इरादे क्या थे। कभी वो कहते थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म करना है, तो वो कभी ये बोलते थे कि वहाँ की सरकार बदलनी है। गोल्डबर्ग का कहना है कि हाँ कुछ नुकसान तो हुआ है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हुआ कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम जमा था वो ख़त्म हुआ भी है या नहीं। और जब शुरुआत से ही ईरान की तरफ से इजराइल को कोई सीधा और तात्कालिक न्यूक्लियर खतरा नहीं था, तो अब भी कुछ खास बदला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शायद इजराइल इसलिए युद्ध रोकने को तैयार हुआ क्योंकि ईरान के जवाबी हमलों से उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था और ऊपर से ट्रंप प्रशासन का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। गोल्डबर्ग बोले, नेतन्याहू ने पूरी उम्मीद ट्रंप पर टिका दी थी और जब ट्रंप ने मदद की तो अब नेतन्याहू भी ट्रंप के मिशन का साथ देने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा, ट्रंप का असली मकसद तो इलाके में शांति समझौता करना है, ना कि किसी बड़ी लड़ाई की शुरुआत करना। वहीं तेहरान स्थित सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रिसर्च फेलो अब्बास असलानी ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि ईरान युद्ध विराम को लेकर थोड़ी सतर्कता बरत रहा है क्योंकि इजराइल का रिकॉर्ड गाजा और लेबनान में युद्ध विराम के मामलों में अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए तेहरान अभी सावधानी से आगे बढ़ रहा है और ईरान के किसी बड़े अधिकारी ने युद्ध विराम को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर वक्त के साथ इजराइल की तरफ से कोई उल्लंघन नहीं होता तो मुझे लगता है कि ईरान इस युद्ध विराम को मान लेगा। असलानी ने कहा कि यह युद्ध ईरान और इजराइल के बीच था, जिसमें अमेरिका भी इजराइल के साथ शामिल रहा।
इन दोनों का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना और वहाँ की सरकार को बदलना, लेकिन वो दोनों ही मकसद पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा, हाँ, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कुछ नुकसान ज़रूर पहुँचा है, लेकिन ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ उन साइट्स और मशीनों तक सीमित नहीं है। ईरान ने पहले ही अपने ज़्यादातर ज़रूरी न्यूक्लियर मटेरियल को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया था और टेक्नोलॉजी व जानकारी तो अभी भी उनके पास है। असलानी ने यह भी साफ किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आज सुबह ही ईरान ने इजराइल पर ज़बरदस्त मिसाइल हमले किए हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका के साथ कोई गंभीर बातचीत संभव नहीं है, क्योंकि जब न्यूक्लियर वार्ता चल रही थी उसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक ईरान के साथ हुए युद्ध विराम पर इजराइल के नेताओं की मिलीजुली और उलझी हुई प्रतिक्रिया आई है। कोई इस फैसले से खुश है तो कोई नाराज। चलिए जानते हैं किसने क्या कहा। बेजालेल स्मोट्रिच यानी इजराइल के वित्त मंत्री बोले, ईरान के खिलाफ हमने बहुत कुछ हासिल किया है, अब पूरी ताकत से गाजा की तरफ बढ़ना चाहिए और वहां का काम पूरा करना है। पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह अंत बहुत कड़वा है, ईरान को पूरी तरह हराना चाहिए था, लेकिन अब दुनिया उसके साथ बातचीत में लग गई है, जबकि ईरान की सरकार झुकने के मूड में नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ईरान को घायल शेर कहा जो कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है। वहीं यायर गोलान यानी वामपंथी नेता, उन्होंने कहा, युद्ध विराम के समझौते की ठीक से जांच होनी चाहिए, सभी बंधकों को वापस लाना चाहिए, गाजा की लड़ाई खत्म होनी चाहिए और सरकार के अंदर हो रही तानाशाही को रोका जाए। यायर लेपिड विपक्षी नेता, उन्होंने कहा, अब गाजा की बारी है, वहां भी शांति लाओ, बंधकों को वापस लाओ, जंग खत्म करो, अब इजराइल को दोबारा खड़ा करने का समय है। कट्टरपंथी पार्टी की नेता लिमोन हार मेलेक बोली, जब तक ईरान की सरकार को गिराया नहीं जाता तब तक असली खतरा खत्म नहीं होगा। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक एक और नेता बोले, ईरान के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम का विरोध करता हूं, बिना रुके हमला जारी रहना चाहिए। राइट विंग एक्टिविस्ट इतिजीक बोनसेल ने सरकार पर सवाल उठाया, कहा, कई सालों से सरकार कहती आई है कि ईरान एक बड़ा खतरा है, तो क्या सिर्फ 11 दिन की लड़ाई में वो खतरा खत्म हो गया? सरकार का कोई अधिकारी ये साफ साफ नहीं कह रहा। इजरायली बंधकों के परिवार, उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। बोले, 12 दिन की जंग तो खत्म हुई, अब गाजा में पिछले 627 दिन से चल रही जंग खत्म करो, सभी 50 बंधकों को एक साथ वापस लाने का यही सही समय है। अब एक ठोस समझौता किया जाए जिससे इजराइल की जीत तय हो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और आप इस सीज फायर को किसकी जीत मानते हैं, ईरान की या फिर इजराइल की? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।